रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है, RHC, फिर होता है हमारा क्विक सेटिंग सीमेंट, QSC, फिर होता है हमारा लो हीट सीमेंट, LHC, फिर होता है हमारा व्हाइट सीमेंट। लास्ट में व्हाइट सीमेंट को भी रख लेते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं सीमेंट के, OPC, PPC, RHC, QSC, LHC और व्हाइट सीमेंट। इनमें क्या होता है, इनमें भी वही है, हाइड्रेशन रेट का ही खेल होता है। मैंने आपको बताया था सीमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो क्या है, हाइड्रेशन रेट है। अब हाइड्रेशन रेट को आप चाहे कम करवा लो, चाहे बढ़वा लो, चाहे कुछ भी करवा लो, लेकिन है किसका खेल, केवल हाइड्रेशन रेट का खेल। उसको आप चाहो तो कम भी करा सकते हो, चाहो तो आप बढ़वा सकते हो। जब आपने क्या किया, उसको बढ़वा लिया तो एक्सीलेटर हो गया, जल्दी सेट हो गया, तो हमारे RHC और QSC आ गए। जब आपने क्या किया, उसको क्या किया, हाइड्रेशन रेट को आपने कम करवा दिया, तो क्या हो गया, आपका LHC आ गया, लो हीट सीमेंट आ गया। ठीक है, तो आपके खेल किसका होता है, उसमें केवल इसका हाइड्रेशन रेट का होता है। तो आपको ये चीज़ें टर्मिनोलॉजी याद रखनी है जो मैंने आपको बताई है कल से। सीमेंट मतलब बाइंडिंग मटेरियल, कैलकेरियस सब्सटेंस, हीट ऑफ हाइड्रेशन, कम करना, ज़्यादा करना, एक्सीलरेटर, रिटार्डर, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होती है उसकी, क्या होती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कि जितने टेम्परेचर में हीट किया आपने, कलेक्टर्स बने, उसमें हमने जिप्सम को ऐड किया, ये सारी प्रोसेसेस होती हैं। आ रही बात समझ में? तो आप देखिए अब OPC, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट सबसे ज़्यादा हमारे कंस्ट्रक्शन पर्पज में यहाँ पे यूज किया जाता है। OPC में क्या होता है, 3 ग्रेड में आता है हमारा, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। 3 ग्रेड में हमारा ये आता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारा 43 ग्रेड का यूज किया जाता है। सबसे ज़्यादा हमारा 43 ग्रेड का यूज किया जाता है। इनका यूज अलग अलग वर्क्स में होता है, लेकिन 43 ग्रेड वाला होता है। इसमें क्या रहता है, अभी कॉन्क्रीट के बारे में आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, कॉन्क्रीट के बारे में आपको बातें बताएंगे, लेकिन इनका क्या होता है कि M20 तक 33 ग्रेड का सीमेंट कहाँ यूज करेंगे, जहाँ हमको M20 ग्रेड तक का कॉन्क्रीट यूज करना हो, और 43 कहाँ करेंगे, जहाँ हमको M30 ग्रेड तक का सीमेंट कॉन्क्रीट यूज करना हो, और 53 जो डिजाइन मिक्स इसका M30 से ऊपर हो। ठीक है, ग्रेटर देन M30, जिसका डिजाइन मिक्स M30 से भी ज़्यादा हो, उसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं, 53 ग्रेड वाला यूज करते हैं। तो ये होता है 33, 43 और 53, ये आपको याद रखना है। अलग अलग वर्क के लिए यूज होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज होने वाला हमारा 43 ग्रेड वाला ही है। सबसे ज़्यादा हम 43 ग्रेड का सीमेंट ही यूज करते हैं। अब ये है क्या, 33, 43, 53, ये क्या होता है, मैंने आपको कल बताया था कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट बताया था। स्ट्रेंथ टेस्ट मैंने आपको बताया था, एक क्यूब्स लेते, हम क्या करते हैं 1:3 का मोर्टार लेते हैं। 1:3 का मोर्टार लेने के बाद हम उसको क्या करते हैं, क्यूब्स लेते हैं। क्यूब्स की वही डायमेंशन कितनी होती है, 70.6 mm होती है। ठीक है, 70.6 mm के हमने क्या लिए, क्यूब्स ले लिए। क्यूब हमने मान लो 3 क्यूब ले लिए, कितने ले लिए, 3 क्यूब ले लिए। उन 3 क्यूब से हमने उसको मोर्टार को क्या कर दिया, भर दिया। अब उसके बाद हम उसकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं। तो कितने बाद, एक स्ट्रेंथ चेक करते हैं हम 3 दिन बाद, एक स्ट्रेंथ चेक करते हैं हम 7 दिन बाद, एक स्ट्रेंथ चेक करते हैं हम कितने दिन बाद, 28 डेज बाद। 28 डेज बाद हम स्ट्रेंथ चेक करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कल बताया था ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की आपको स्ट्रेंथ बताई थी कि 3 दिन में कितनी चाहिए, 160 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और 7 दिन में 220 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वो मैंने आपको 33 ग्रेड की बताई थी। अब चाहे किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर ले लो, या फिर आप ले सकते हो 16 मेगा पास्कल। कितना ले सकते हो, 16 मेगा पास्कल। मेगा पास्कल के बारे में मैंने आपको बताया था ना, 1 पास्कल मतलब क्या होता है, पता है कि नहीं पता, नहीं है? 1 पास्कल मतलब क्या होता है, 1 पास्कल मतलब होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको अपन क्या करते हैं, मेगा पास्कल लेते हैं 1 MPa। मेगा पास्कल मतलब होता है 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, mm में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁶ न्यूटन अपॉन mm में कन्वर्ट करोगे तो mm स्क्वायर इंटू 10⁶ हो जाएगा।
इस 10 टू द पावर 6 से ये 10 टू द पावर 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 1 मेगा पास्कल इक्वल कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इतना तो पता होगा आप लोगों को, पता है ना। तो मेगा पास्कल में हम कन्वर्ट करते हैं, अब इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। अच्छा 1 kg इक्वल कितना होता है, 1 kg इक्वल कितना होता है 9.81 न्यूटन, ठीक है। लेकिन जब हम राउंड ऑफ करके उसको कितना ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, इसलिए जो 160 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर था उसको हमने कितना ले लिया, जैसे मान लो 160 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको हम कितना ले लेंगे, सीधा सीधा कितना ले लेंगे, 10 ले लेंगे। कितना ले लेंगे, 10 ले लेंगे मेगा पास्कल, मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर। सीधा सीधा कितना ले लेंगे, 10 नहीं सॉरी 16, कितना ले लेंगे, 16 ले लेंगे, ठीक है।